इस 1 महीने के दौरान वो लोग कई बार करीब आए, कई बार दोनों के बीच में शारीरिक संबंध हुआ। दे हैड कॉन्सेंशुअल सेक्स। आज जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पिछले 1 दशक का सबसे सनसनीखेज केस रहा है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस केस की रोजमर्रा की खबरों से अछूता रहा होगा, क्योंकि फिल्म्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया की कंट्रोवर्सीज और गॉसिप में अक्सर लोगों की दिलचस्पी रहती है। किसी एक्टर की जिंदगी में क्या हो रहा है, ये न्यूज किसी न किसी माध्यम से देश के कोने कोने में हर किसी तक पहुंचती रहती है। और आज हम आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आए हैं जिसमें एक जाने माने अभिनेता के ऊपर उसके घर में काम करने वाली लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया। तो आखिर इस केस का असली सच क्या था? क्या सच में दौलत और शोहरत के नशे में चूर उस एक्टर ने अपने घर पर काम करने वाली लड़की के साथ ये घिनौना काम किया था, या फिर उस पर लगा ये इल्जाम झूठा था? काय केलंस काय तू? अक्काने तुला किस लपडे में डाले तूने? बघ ना. कब बसा? चल अंदर. चल. करते नुसते. मैडम, हमें रिपोर्ट लिखवानी है. कौन सी रिपोर्ट? काय झालंय? मैडम, मेरी भांजे की इज्जत लूटी है उस हीरो विक्की सलूजा ने. देखो, सच सच बताओ, वाकई में कुछ हुआ था या यूं ही इल्जाम लगा रहे हो पैसा कमाने के लिए? ऐसा होता है, लोग पहले केस करते हैं फिर वापस ले लेते हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है या तुम्हारे सामने कुछ हुआ है? उनका बस साहब, ये मेरी बांजी चंदा है। वो हीरो है ना साहब, विक्की सलूजा, उसके यहाँ काम करते हैं साहब। उसने इसके साथ साहब, मैं काम पर से आ रही थी तो मैं देखी ये जहाँ पे काम करती है वहाँ नीचे सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। चंदा, ए चंदा, इधर देख, काय को रो रही है? मेम साहब ने डांटा? साहब ने कुछ कहा? अरे बता तो सही, काय को रो रही है? साहब ने मेरे साथ गलत किया। गलत किया? क्या गलत किया? गंदा काम किया मेरे साथ। क्या? इसके बाद हम सब पुलिस स्टेशन आ गए। और साहब उसके बाद तुम लोग उसे कुछ बोलने दोगे? चंदा, देखो, अगर वाकई तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि विक्की सलूजा बहुत बड़ा मूवी स्टार है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन कानून की नजर में हर इंसान एक बराबर होता है। बताओ, क्या किया उसने? बोल बेटा, साहब को सब कुछ बोल दे, बोल दे। चंदा, जी साहब। जरा पानी लाना। जी साहब, लाई। साहब पानी। अरे चंदा, कहाँ जा रही हो? रुको। तुम्हें पता है तुम कितनी लकी हो, कितनी किस्मत वाली हो। लोग थिएटर जाते हैं इतने बड़े स्टार को देखने के लिए, लड़कियां मुझ पर मरती है ताकि वो मेरे इतने पास आ सके, और तुम मुझे रोज ऐसे देखती हो। शर्मा रही क्यों? डोंट वरी, वैसे मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी मैं शर्ट बिना घूमता हो तो तुम मुझे देखा करती हो।
आज मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, और पास से। So you like it wild? Me too. मुझे जाने दीजिए प्लीज 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 मुझे जाने कितने बजे हुआ ये सब? कहला क्या अर्थ है कैसे? इसके साथ इतना सब कुछ हुआ तो क्या एक घड़ी देखेगी? इनको बाहर लेके जाओ। चुप बैठ। अपना मुंह बंद रखेगी कि नहीं? साहब को काम करने देगी कि नहीं? हाँ साहब। देखो चंदा, तुम्हें इंसाफ चाहिए ना? अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अगर हमें सब कुछ ठीक से पता नहीं होगा तो उसके खिलाफ मजबूत केस कैसे बनाएंगे हम? साहब ठीक से तो याद नहीं, पर दोपहर के बाद का टाइम था। लंच कर लिया था साहब ने। मेरे ख्याल से 3 से 4 बजे का टाइम था। तुम्हें चंदा रोती हुई सीढ़ियों में कितने बजे मिली? साहब करीब 6 बजे। 4 से 6 के बीच तुम कहाँ थे? विक्की साहब के घर पर। क्यों? साहब ने मुझे घर से जाने ही नहीं दिया। तुम रो क्यों रही हो? जूस पियोगी? अब ये मत कहना कि तुम्हें मजा नहीं आया। मुझे पता है कि तुम्हें भी उतना ही मजा आया जितना मुझे मजा आया। ओके, आई गेट इट। तुम परेशान हो रही हो कि तुम कुंवारी लड़की हो, तुम्हारी इज्जत, ब्ला 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 ब्ला। देखो ये जो कुछ भी हुआ है ये हमारा सीक्रेट है। ना मैं किसी को बताऊंगा ना तुम किसी को कुछ बताना, ठीक है? साहब मैं घर जाऊं? चली जाना, लेकिन पहले रोना बंद करो, अपना हुलिया ठीक करो, फ्रेश हो जाओ, फिर जाना। मैं 2 घंटे तक कमरे में थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचा अगर मैं रोना बंद कर दूंगी तो शायद विक्की साहब मुझे घर जाने दे। साहब 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 शाम हो गई है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं घर जाऊं क्या? जाओ। रुको। यहाँ जो कुछ भी हुआ है, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। इतना बड़ा शहर है, कहाँ गायब हो जाओगी वो भी नहीं पता चलेगा। जिंदा भी हो या नहीं ये भी कोई पता नहीं लगा पाएगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए आज जो कुछ भी हुआ वो ना मैं किसी को कुछ बताऊंगा और ना तुम किसी को कुछ बताना। ये सिर्फ हमारे बीच ही रहना चाहिए। जाओ।
तो जब तुम कमरे में थी तो तुमने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? तुम किसी को फोन कर सकती थी, खिड़की से चिल्ला सकती थी। साहब, मैंने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैं चिल्लाती भी तो कैसे, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरा फोन भी किचन में था। विकी सलूजा के वहाँ कितने टाइम से काम करती हो? ये कोई महीना 1.5 महीने से। क्या उम्र होगी इसकी? साहब कोई 16-17 बरस। 16 या 17? साहब 16 या 17 ही है, कुछ ज्यादा मालूम नहीं है साहब। एक काम करो, इस पे फ्लैट का नक्शा बनाओ और बताओ कहाँ क्या हुआ था। राणे, विकी सलूजा को लेके आओ। मिस्टर विकी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हौसले साहब ने बुलाया। लेकिन क्यों? जाहिर है आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। आपकी मेड चंदा, उसने आपके खिलाफ रेप केस कंप्लेंट की है। What? अरे भाई सुनो, ये तो वही एक्टर विकी सलूजा है ना? हाँ। क्या क्या इसने दारू पी के मारा मारी? अपने काम वाली भाई का बलात्कार। सर, मुझे ओबी वैन और कैमरा टीम चाहिए जो पुलिस स्टेशन के बाहर अभी। ब्रेकिंग न्यूज़ है सर, एक्टर विकी सलूजा ने अपनी मेड का रेप किया है। देखिए, यू गाइस आर टेकिंग इट रॉन्ग। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस पर झूठे एलिगेशन लगाए गए। सच झूठ का फैसला आप हम पे छोड़ दीजिए। आप बस हमें ये बताइए कि अब करना क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सर, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब तक आप भी समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर क्यों लाया गया। तो आप हमें कोऑपरेट कीजिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। फॉर गॉड सेक ऑफिसर, ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मेरी झूठ बोल रही है। ऑफिसर, मैं विकी सलूजा हूँ, विकी सलूजा। आई एम एन ऑनरेबल मैन, गर्ल्स आर क्रेजी बिहाइंड मी, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी वैसी कोई हरकतें नहीं की है। अब मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। देखिए, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे लॉयल हूँ। आई नो मिस्टर सलूजा, लेकिन कभी कभी हो जाता है। आपसे भी हो गया होगा। आपकी बीवी और बच्चे चंडीगढ़ में हैं। हो सकता है कि आपको अकेला महसूस हो रहा हो सकता है चंदा आपको पसंद करती हो। आफ्टर ऑल यू आर अ स्टार। आपको लगा होगा कि चंदा को शायद इस चीज से कोई प्रॉब्लम ना हो और आपने। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मिस्टर सलूजा, इस वक्त आपको देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक एडवाइस है। यू बेटर कम क्लीन नाउ, क्योंकि ना आगे चल के ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और चंदा के मामा के हिसाब से उसकी उम्र 18 साल से कम है। शी इज अ माइनर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं आप मिस्टर सलूजा। ये एक बहुत बड़ा केस था। विकी सलूजा जैसे फेमस और एस्टैब्लिश्ड एक्टर पर बहुत बड़े और घिनौने इल्जाम लगे थे। एक तरफ एक गरीब लड़की थी जो न्याय की गुहार लगा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ लाखों दिलों पर राज करने वाला एक साफ छवि का एक्टर था जो बार बार यही कह रहा था कि उसने ये अपराध नहीं किया है। सच और झूठ का फैसला होना अभी बाकी था। आप दोनों यहीं पर रुक जाइए। रेप इन्हीं कपड़ों में हुआ था ना? ये कपड़े टेस्ट के लिए जाएंगे। दूसरे कपड़े लाई हो? जी, मामी के पास बाहर रखे। तुम बाहर जाकर कपड़े ले हो और तुम अंदर जाकर ये गाउन चेंज कर लो। जांच उसी गाउन में होगा। क्या हुआ? बलात्कार हुआ है ना?
तो जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी रिपोर्ट आएगी। अब जाओ। हाँ सर। सर रिपोर्ट्स अभी आ जाएंगी। ओके सर। इस वक्त मैं खड़ा हूं जुहू पुलिस स्टेशन के बाहर और यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि इस पुलिस स्टेशन में अभी विकी सलूजा के खिलाफ रेप केस दर्ज किया गया है। लाखों दिलों की धड़कन कहे जाने वाले एक स्टार ने कैसे एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की, इस बारे में लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ में विनीत, QTV। हाँ देखो, जो भी फ्लाइट मिलती है अर्जेंट, कल सुबह की चाहिए मुझे, एकदम फर्स्ट फ्लाइट। देखो यस अर्जेंट, इट्स 4:30। ये हो क्या रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इट्स फॉल्स, ये सारी झूठी खबरें। वो लड़की झूठे रेप केस में विक्की को फंसाना चाहते हैं और ये टीवी वाले अपनी TRP बढ़ा रहे हैं। ओह माय नो माय विक्की, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। अंजू बेटा, काम जाओ। अगर तुम्हें इस तरह हिम्मत हारोगी तो विक्की को कौन संभालेगा? He needs you, right? संभालो अपने आप को। ओह माय गॉड, ये मीडिया वालों को किसने खबर की? इन लोग अंजू का रिएक्शन देखना चाहते हैं, बट लेकिन अंजू एयरपोर्ट कैसे जाएगी? मैं जाऊंगी मॉम। I'll manage, बस अब प्रियो का ख्याल रखना। चलिए पापा, चलिए। मैम वन क्वेश्चन मैम आपके पति रेप केस में पहुंच चुके हैं मैम, आपको कुछ बोलना चाहेंगे मैम? प्लीज मैम वन क्वेश्चन मैम। ये न्यूज़ नहीं देखी क्या? रेप किया है अपनी मेड का। फिल्मों में बड़ा शरीफ बंदा था, ठरकी है क्या है? जाओ अपना काम करो, चलो। विकी सलूजा और उसके घर काम करने वाली लड़की की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई और प्रिलिमिनरी मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से लड़की पर बलात्कार साबित हुआ है। विकी सलूजा पर जो इल्जाम अभी लगे हैं वो सही नजर आ रहे हैं, तो उसे IPC सेक्शन 376 रेप, 346 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत हमने अरेस्ट किया। सर हमें खबर मिली है कि विकी सलूजा ने कन्फेस कर लिया है। देखिए हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इस वक्त तो कुछ कह नहीं सकते। सर क्या ये बात सही है कि लड़की नाबालिग है? हमारी जानकारी में भी अभी ऐसा ही है, लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पक्के तौर पे कहा जा सके। हालांकि उसकी डेट ऑफ बर्थ और एज पता करने के लिए हमने एक टीम लड़की के गांव भेजी है और उसके दांत और बोन से भी उसकी सही उम्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। सर वन मोर सर, एक क्वेश्चन। रिका में सर, विक्टिम ने अपने बयान में कहा था कि उस वक्त विकी ने हरे रंग का टी-शर्ट और नीले रंग की बॉक्सर पहनी थी। जाओ कहाँ मिलती के ढूंढो। सर ले, ये चाय पी, अरे बिस्किट खा ले। ले खा ले, ऐसे भूख हड़ताल पर बैठने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप खा ले। मुंह पर कालिक पूतनी थी, पूत गई ना।
आता तुमचं काय बघून घ्या. खा ले बेटा. देख जो हुआ ना उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और जिसने भी ये किया ना उसको सजा जरूर मिलेगी. खा ले बेटा, खा ले. देख कल से तेरे मामा के गले से भी एक निवाला नहीं उतरा है. अब अपने मामा के लिए खा ले. खा ले, खा ले. रो बेटा, रो मत. ये तो विकी सलूजा की वाइफ है ना, अंजू सलूजा. मैम. अंजू जी, आपके पति के ऊपर रेप के चार्जेस हैं. इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्सक्यूज मी, आइए. प्लीज मैम, कुछ बताइए. सॉरी, बाद में. बाद में. एक्सक्यूज मी. ठीक है, ये नहीं सर, विकी ऐसा कभी नहीं कर सकता. विकी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है. मिसेस सलूजा, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन सारे इनिशियल रिपोर्ट्स मिस्टर सलूजा के अगेंस्ट हैं. इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके घर में बेड पर हमें मिस्टर विकी सलूजा के सीमेन के सैंपल मिला, और मेड की इनिशियल मेडिकल जांच के दौरान उसके बॉडी पर भी हमें उनका सीमेन मिला. ओके, चलिए हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि मिस्टर सलूजा ने चंदा का रेप किया? आपका लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है. ये ट्विस्ट मिस्टर विकी सलूजा के बयान में भी है. पहले उन्होंने ये एडमिट किया था कि नशे की हालत में उन्होंने अपनी मेड चंदा का रेप कर दिया. सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे वो घबराया हुआ था. ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में वो कुछ भी कह सकता है. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ही इज अ टीटॉटलर. दैट मीन्स वो ड्रिंक नहीं करते. हाँ, विकी सलूजा के मेडिकल में हमें उनके ब्लड में अल्कोहल नहीं मिला. इसका मतलब है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने होशो हवास में किया. मेडिकल टेस्ट के बाद विकी सलूजा ने अपना बयान बदल दिया. उन्होंने ये कहा कि उन्होंने चंदा का रेप नहीं किया था. उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो दोनों की रजामंदी से हुआ. दे हैड कॉन्सेंशुअल सेक्स. नहीं, आप कहना क्या चाह रहे? What is he up to? Is he forcing Vicky to make a statement? इंस्पेक्टर साहब, मुझे मिस्टर सलूजा का स्टेटमेंट देखना. मिस्टर विकी सलूजा ने कोई भी बयान हमें लिख कर नहीं दिया. तो कम से कम आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि उन्होंने कहा क्या. श्योर. मिस्टर विकी सलूजा के अकॉर्डिंग उनके और चंदा के बीच में पिछले 1 महीने से ये सब कुछ चल रहा था. इस 1 महीने के दौरान वो लोग कई बार करीब आए, कई बार दोनों के बीच में शारीरिक संबंध हुआ. दे हैड कॉन्सेंशुअल सेक्स, और यही कल हुआ था. सर, ऐसा हो ही नहीं सकता. मैं जानती हूँ विकी को. वो ये सब टेंशन में आके कह रहा है. आई नो हिम वेल. ही कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस. मिसेस सलूजा, जो फैक्ट्स मेरे पास हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ. अब मिस्टर विकी सलूजा से मेरी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, और ना ही चंदा के लिए मेरी कोई पर्सनल हमदर्दी है. इनफैक्ट मैं तो विकी सलूजा की एक्टिंग का फैन हूँ. यही तो बात है इंस्पेक्टर साहब. ही इज अ वेरी बिग स्टार. ही इज अ सेलिब्रिटी, अ नोन फेस, एंड गुड लुकिंग टू. दौलत, नाम, शोहरत सब है उनके पास. अगर मान लीजिए उन्हें शादी के बाहर ऐसा कुछ करना भी हो तो ऑप्शंस बहुत हैं उनके पास. फिर एक मेड सर्वेंट के पास जाने की क्या जरूरत है? यू नो व्हाट आई मीन. अब ये तो उन्होंने नहीं बताया कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने के बाद भी उन्होंने एक मेड के साथ ही ऐसा क्यों किया. मे बी ही वॉज गेटिंग बोर्ड. मे बी जो एडवेंचर, जो फन उनको रियल लाइफ में मिलता है वो उनको रियल लाइफ में भी चाहिए था. अब इनफैक्ट मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? यू हैव टू आस्क मिसेस सलूजा कि उनके मन में क्या था. प्लीज, आई कांट हैंडल दिस एनीमोर. मुझे अभी इसी वक्त विकी से मिलना है. प्लीज डू समथिंग. ट्रस्ट मी, मैं इनोसेंट हूँ. मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया.
आई ट्रस्ट यू। मैं जानती हूँ तुमने ऐसा नहीं किया है, एंड आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस। ये एडवोकेट स्टॉफ है, इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया दैट यू विल बी आउट ऑफ हियर सून। ट्रस्ट मी, मैं हर कीमत में आपको डिफेंड करूंगा। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो भी, और अगर आपने कुछ किया है तो भी। बस शर्त यही है मिस्टर सलूजा कि आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। देखा जाए तो आप बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। अगर चंदा की माने तो वो एक माइनर है, और माइनर के साथ कंसेंशुअल सेक्स करना भी रेप होता है। तो क्या आपने उसके साथ रेप किया था मिस्टर सलूजा? ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि विक्की सलूजा का आपकी भांजी के साथ अफेयर था। उसने जो किया अपनी मर्जी से किया। क्यों बदनाम कर रहे हैं? मेरी भांजी ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती है। वो बहुत भोली है। आप किसी भी चौल वाले से पूछ लो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है। हमको बस इंसाफ चाहिए। आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? झूठ को तोड़ने मोड़ने से सच नहीं होता है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या गलती थी हमारी भांजी की? वो तो बस काम कर रही थी 4 पैसे कमाने के लिए, लेकिन उस दरिंदे ने मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो न कुछ खा पा रही है, न सो पा रही है। मैं तो बोलता हूँ उस विक्की सलूजा को फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए, विक्की ने कुछ नहीं किया। विक्की इज इनोसेंट। वो लड़की झूठ बोल रही है। 13 साल से हम साथ हैं, हमारी एक बच्ची भी है। विक्की ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैम, पुलिस का तो ये कहना है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर विक्की को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। सजा तो उन्हें अभी भी मिल ही रही है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उन्हें सजा मिल रही है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, उन्हें फंसाया जा रहा है, और ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, आगे भी उनकी जरूरत पड़ेगी। प्लीज डोंट टेयर हिम अपार्ट। बट सर, लड़की की मेडिकल इस बात की पुष्टि तो ही है कि उसका रेप हुआ है। इस बात पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम प्लीज बताइए ना, मैम वन मोर क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। मैम प्लीज बताइए ना, मैम प्लीज। मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। देख देख देख, उधर देख, उधर देख। क्या रे, तू तो एकदम विक्की सलूजा जैसे दिखता है, और उसके माफिक बात भी कर रहा है। अरे आजकल तो नौकरानियां भी स्टारों पे डोरे डालने लगी हैं और बाद में रेप का नाटक करती हैं। तो है। अरे हम पे भी लाइन मार दो, रेप का नाटक कर दो, सह लेंगे। अरे एक बार देख तो लो। अरे कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? कैसे लो? क्या हुआ? भाभी, वो लड़के लड़के वो क्या तेरी आरती करेंगे क्या? अब मूर्ख! अरे देवा, हम फंस गए इस मनुष्य के चक्कर में। जब तक केस चल रहा है इसे गांव भी नहीं भेज सकते। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। डोंट वरी मिस्टर सलूजा, मिस्टर विक्की सलूजा बहुत जल्द आपके घर में होंगे, आपके साथ। लेट्स होप सो। एक्सक्यूज मी मैम, आप मिसेज अंजू विक्की सलूजा है ना? जी कहिए। देखिए, आपको इस बिल्डिंग में आना मना है। क्या? जी। पर क्यों? मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ। आप एनी प्रॉब्लम्स मिसेस सलूजा? मिस्टर श्रॉफ ये कह रहे हैं कि मैं ये बिल्डिंग में नहीं आ सकती। व्हाट इज दिस? आप इस बिल्डिंग में रहने वाले किसी को भी बिल्डिंग के अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? एग्जैक्टली। देखिए सर, हम कुछ नहीं जानते। अगर आपको बात करनी है तो बड़े साहब से बात कीजिए। कहाँ है आपके बड़े साहब? आप मिसेस सलूजा को बिल्डिंग के अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं। हम अभी भी विक्की सलूजा के घर से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हमारा काम हो जाएगा, इनको इनका फ्लैट मिल जाएगा। हाँ, तो इन्हें इनके फ्लैट में जाने से रोकिए ना, आप बिल्डिंग के अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? एग्जैक्टली। देखिए, हम यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहते। विक्की सलूजा एक स्टार है और अंजू जी स्टार वाइफ। अगर यहाँ पर तमाशा खड़ा होता है तो उससे हमारे कामों में दिक्कतें पैदा होगी। कल सुबह तक हमारा काम हो जाएगा और इनको इनका फ्लैट मिल जाएगा। और ये कल तक कहाँ रहेंगी? इंस्पेक्टर साहब, विक्की सलूजा हमारी सोसाइटी की पहचान है, हम सब उसके साथ हैं।
मिसेस सलूजा, फिर आप कहाँ रहेंगी? डोंट वरी मिसेस सलूजा, आप चाहिए तो हमारे साथ रह सकती हैं। थैंक यू। अरे हीरो, जेल में तेरे को नींद नहीं आ रही क्या? उस लड़की के साथ ऐसा करने से पहले सोचने का था ना। इससे पहले कि विकी सलूजा का केस कोर्ट में जाए, पुलिस अपनी तहकीकात पूरी करे, इस घटना का पूरा सच सामने आ सके, जनता, मीडिया और पॉलिटिशियंस ने विकी सलूजा को कसूरवार मान लिया था। अब तक सच का किसी को पता नहीं था, लेकिन लोगों ने चंदा के सच को ही सच माना और विकी के सच को पूरी तरह से नकार दिया। विकी के पक्ष में खड़े होने वाले भी बहुत कम लोग थे, बस उसके कुछ दोस्त, परिवार और कुछ साथ में काम करने वाले लोग, लेकिन पूरी जन सहानुभूति इस लड़की के साथ थी। दोनों की फैमिलीज भी पूरे विश्वास के साथ उनका साथ दे रही थी। ऐसे में कोर्ट और पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि वो बाकी लोगों के मत, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नजरअंदाज करते हुए सच की तह तक जाएं। नाक कटा के रखी इस लड़की ने, ऊपर से घर में बैठी है। जब से ये कांड करके आई है तब से एक दमड़ी भी नहीं कमाई इस लड़की ने, और तेरी वजह से तेरी मामा ने अपनी नौकरी छोड़ी है और कोर्ट कचहरी के पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। मैं तंग आ चुकी हूँ, सब कुछ ये तेरी वजह से हो रहा है। मैंने गलत किया है, उस आदमी ने मेरे साथ गलत किया। अरे तूने जानबूझकर अपने मुंह पर कालिक पुतवाई होगी, तू ही फिसली होगी। अक्खा टाइम बोलती थी कि विक्की साहब ये, विक्की साहब वो, सबके सामने गाती थी कि मैं हीरो के घर में काम करती हूँ। हाँ? चंदा, सच बता, उसने जबरदस्ती की या तू खुद उसके बिस्तर पर पीछे थी? सच बता। अब तेरा गलत कैसा नहीं? उसकी बीवी पढ़ी लिखी है और विदेश में काम करती है। अगर विक्की गलत होता तो काम धाम छोड़कर विक्की के साथ कैसे खड़ी रह सकती थी? हाँ? बोला। अरे क्यों इसके पीछे पड़ी है? अब क्या जान लेगी इसकी? What the hell is going on, Mr. Shroff? अब मेरी बेल नहीं करवा पा रहे। 2 बार बेल रिजेक्ट हो चुकी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मान चुके हो कि मैं गिल्टी। नहीं विकी, नहीं, ट्रस्ट मी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की। भरोसा रखो बस। हाँ अंजू, हाँ। मेरा खुद पर से भरोसा उठ गया। क्या भरोसा रखो? My life is finished, everything is over. कभी जी करता है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं। विकी, नहीं, तुम्हारे बारे में, पीयू के बारे में सोचता हूँ। Just remember one thing. अब से आप पुलिस के आगे कुछ नहीं कहेंगे। आपने ऑलरेडी इतना कुछ कह दिया है जिससे आपका केस वीक हो गया है। अब आगे से आपको जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में कहिएगा। सर, चंदा के गांव के स्कूल से रिकॉर्ड से उसका बर्थ डेट का पता चल गया। वो 20 साल की है। तहसील ऑफिस और स्कूल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि वो 4वीं कक्षा तक गांव में पढ़ी है। इसका मतलब कि वो नाबालिग नहीं है। उसके मामा ने हमसे जानबूझ के झूठ बोला या उसे खुद भी पता नहीं? सर, चंदा के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो उस दिन विकी सलूजा के फ्लैट से बहुत बुरी हालत में बाहर निकली थी और उसके साथ जो मेड थी उसका भी ऐसा ही कहना है। इस बिल्डिंग में हर तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है। तुम एक काम करो, तुम मिसेस सलूजा और इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी से बात करो, स्पेशली तब का जब चंदा बिल्डिंग से बाहर आ रही है। ओके सर। सर, चंदा की रेंटल और बोन रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक भी उसकी उम्र 16-17 साल नहीं बल्कि 20 साल है। What a relief! चंदा माइनर नहीं है। मिस्टर सलूजा, आप मुझे अपने और चंदा के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताएंगे? कुछ भी जो शायद आप मुझे पहले बताना भूल गए हो। मैंने आपको बताया ना मिस्टर श्रॉफ, विक्की और चंदा के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं था। प्लीज मैम, प्लीज। आप इस रूम में रुकना चाहती थी, मैंने आपको रुकने दिया। प्लीज डोंट इंटरफेयर माय वर्क। चंदा मुझ में इंटरेस्टेड थी।
आई न्यू दैट। वो अक्सर मुझे कॉल किया करती थी बिना किसी काम के। इनफैक्ट लास्ट सैटरडे नाइट भी उसने मुझे कॉल किया था और 15-20 मिनट मुझसे बातें की। वेरी इंटरेस्टिंग। काम करो, चंदा के कॉल रिकॉर्ड निकलवा। शायद हम उससे यह साबित कर पाए कि वो मिस्टर विकी में इंटरेस्टेड थे। श्योर सर, बहुत जल्दी से अप्लाई दूंगा। सी यू सून। Yes, Mr. Saluja. We need to talk. What happened? अब क्या पूछना चाहते हो? मुझे एक बार दोबारा बताएंगे जरा कि उस दिन दोपहर को एग्जैक्टली क्या हुआ था? मुझे याद नहीं। खाना नहीं दिया क्या इनको? दिया ना सर। अरे फिर सारी एनर्जी कहाँ चली गई? सब भूल गए? या आपके लॉयर ने बोला है सब कुछ भूल जाने के लिए? ये स्टर्न लुक आपके चेहरे पे बड़ा सूट करता है, लेकिन ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है। और यहाँ पे तू हीरो नहीं है, विलन है। इसलिए सच सच बता, उस दिन दोपहर को तेरे और चंदा के बीच क्या हुआ था? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, फिर मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी मंगवाया। उसने मुझे पानी ला के दिया, फिर मैंने पानी पिया, उसे ग्लास वापस दे दी। उसके बाद शाम में वो घर चली गई, तब मैंने उसे देखा था। इसके बीच मेरा ध्यान भी नहीं था उस पर। यार तू तो एक्टर से स्क्रिप्ट राइटर हो गया, हर बार स्टेटमेंट चेंज। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारे घर के पर्दों पे और बेड पे जो तुम्हारे सीमेंट के सैंपल्स मिले, उसका क्या? ऑफिसर, मैं उस घर में 3 सालों से रह रहा हूँ, और अगर सीमेंट के सैंपल्स यहाँ वहाँ मिले होंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील। और तुम्हारे और चंदा के बॉडी पे जो स्क्रैच मार्क्स मिले, वो? स्क्रैच मार्क्स से ये तो साबित नहीं होता है ना कि मैंने उसका रेप किया है। नॉर्मल सेक्स के दौरान भी तो मार्क्स आ सकते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि सेक्स हुआ था? ऑफिसर, आई एम एन अडल्ट और चंदा भी नाबालिग नहीं है। अगर हमारे बीच ऐसा कुछ भी हुआ है हमारी मर्जी से, तो उसे रेप तो नहीं कहा जा सकता, राइट? 3 महीने की जद्दोजहद के बाद आखिरकार विकी सलूजा को उसके अच्छे आचरण की वजह से बेल मिल गई। लेकिन विकी सलूजा से यह भी कहा गया कि वो और उसका परिवार मीडिया से दूर रहे और किसी भी तरह से पीड़ित के संपर्क में ना आए। यहां तक कि पीड़ित और सबूतों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए विकी को मुंबई छोड़कर जाने के लिए कहा गया, ताकि वो किसी भी तरह से पीड़ित या सबूतों को अपने पक्ष में ना कर सके। विकी को अब सिर्फ कोर्ट की पेशी के समय ही मुंबई में आने की अनुमति थी। विकी की पत्नी अंजू और उसके वकील के लिए विकी की बेल उनकी पहली जीत थी, और दूसरी तरफ चंदा और उसका परिवार इसे अपनी हार मान रहा था। लेकिन हार और जीत का फैसला अब भी कोर्ट के हाथ में था। कितनी नॉवल दिख रही है, जस्ट लाइक अनदर डे। बताइए मिस्टर भोसले, अगर किसी लड़की के साथ रेप हुआ हो तो वो इतनी नॉर्मल दिखेगी? सॉरी मिस्टर श्रॉफ, आपका कहना है कि उसे बाहर अपने कपड़े बिना एडजस्ट किए आ जाना चाहिए था, ताकि लोग उसकी बात पे विश्वास कर सकें कि उसके साथ रेप हुआ है। उस वक्त उसे जो समझ में आया उसने किया। फाइन, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये कॉल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि चंदा ने जिस दिन एलिगेशन लगाया कि उसके साथ रेप हुआ, चंदा के अकॉर्डिंग 3 से 4 के बीच मिस्टर विकी ने उसके साथ रेप किया, 4 से 5:30 के बीच उसे कमरे में बंद करके रखा। लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि 3:27 से 3:43 तक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स वो फोन पर बात कर रही थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि या तो वो फोन पर बात कर रही थी या फिर उसके साथ रेप हो रहा था। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। तो अब एक्चुअल फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। आपको अंदाजा भी है कि एक औरत के लिए रेप का क्या मतलब होता है। बलात्कार सिर्फ उसके शरीर को चोट नहीं पहुंचाता है, उसके अंतरात्मा को छलनी कर देता है। उसका मन घृणा, डर, शर्मिंदगी से भर जाता है। और एक औरत के अंदर जब एक साथ इतना सब कुछ चल रहा हो, तो उसे ना अपनी सुध रहती है ना समय की। उसे ये याद नहीं रहता कि कितने बजकर कितने मिनट पर रेप हुआ था। और वैसे भी ये केस सिर्फ चंदा के बयान पर नहीं चल रहा है। मिस्टर विकी सलूजा के खिलाफ हमारे पास इनफ फॉरेंसिक और मेडिकल एविडेंसेस हैं।
और ये सब दिखाकर आप उनके लिए टाइम तो बाय कर सकते हैं, उनको जेल जाने से नहीं बचा सकते। मैम मैम बरी कर देगा सर, उससे पैसे बरी कर देगी या ये केस का ट्रायल आपके लिए लंबे समय तक बना रहेगा। विकी जी प्लीज। विकी सलूजा ने आरोप लगाया कि आपने जो भी आरोप लगाया वो सारे के सारे बेबुनियाद है। क्या बात सच है या इस आरोप के पीछे कोई सच्चाई है? अरे सर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिस्टर विकी सलूजा को अभी यहाँ पर कोर्ट लाया गया है और आज से उनके केस का ट्रायल शुरू होगा। उस दिन कोर्ट में सारे पासे पलट गए थे जब चंदा से फिर से पूछा गया कि क्या वो सच बोल रही है, और चंदा अपने दिए गए बयान से मुकर गई। उसने कहा कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था। जिस लड़की के कहने पर पूरी दुनिया ने विकी को कसूरवार मान लिया था, अब उस लड़की ने ही विकी को निर्दोष करार दे दिया था। सब यही सोच रहे थे कि आखिर उस लड़की ने अपना बयान क्यों बदला, ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ। क्या उसे पैसे देकर चुप करा दिया गया है या फिर उसके ऊपर दबाव डाला गया है, लेकिन असली वजह का किसी को पता नहीं था। डिफेंस ने इस केस को खारिज करने की दरख्वास्त की, लेकिन कोर्ट ने इस दरख्वास्त को खारिज करते हुए मेडिकल और फोरेंसिक एविडेंसेस के तहत इसे जारी रखा, और साथ ही साथ जज ने पुलिस को यह निर्देश दिया कि वो चंदा के ऊपर परजुरी का केस दर्ज करे। क्या आप कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं? पूरी दुनिया मेरे हस्बैंड को गिल्टी मानती थी, बट आई ऑलवेज न्यू कि कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। आई हैड कंप्लीट फेथ इन हिम। लेकिन अगर आप मीडिया वालों ने भी मिस्टर विक्की पर उतना ही ट्रस्ट किया होता तो शायद इनकी फैमिली को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी पिछले 1.5 सालों में पहुंची है। ये आप लोगों की वजह से इस केस में इतना वक्त लगा है। सभी सबूतों और गवाहों पर गौर करते हुए ये कोर्ट मिस्टर विकी सलूजा को मेडिकल रिपोर्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तहत दोषी मानती है और आईपीसी की धारा 376 के तहत 6 साल की सजा सुनाती है। साथ ही साथ उन पर पीड़ित को धमकाने और जबरदस्ती बंदी बनाने के चार्जेस को खारिज करती है। सर, आप तो ये उम्मीद करके चल रहे थे कि कोर्ट से मिस्टर विकी सलूजा निर्दोष करार दिए जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 6 साल की सजा दी है। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट ने उस मेड के दूसरे स्टेटमेंट को खारिज कर दिया जिसमें उसने ये कहा था कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, और उसके पहले स्टेटमेंट को सही मानते हुए जिसमें उसने कहा था कि मेरे साथ रेप हुआ है, उसको रखा है। बट मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये वर्डिक्ट मिस्टर सलूजा के फेवर में होता अगर आप मीडिया वालों ने इसे हॉट केक नहीं बनाया होता। आप मीडिया वालों ने मिस्टर सलूजा के खिलाफ गलत न्यूज़ दिखाकर लोगों को भ्रमित किया है, उनका मन बदला है। लोगों को लगने लगा कि वही दोषी है, इंक्लूडिंग द कॉप्स, द लॉयर्स एंड द जजेस। लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं। इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपील करेंगे हम। थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन प्लीज सर। सजा के 1 साल बाद विकी सलूजा को उनके अच्छे आचरण के लिए हाई कोर्ट से बेल मिल गई ताकि वो उन फिल्मों को पूरा कर सकें जो उनकी वजह से अधूरी रह गई थी। विकी सलूजा का कहना है कि उन्हें सिर्फ इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो एक एक्टर है। उनकी पत्नी अंजू आज भी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए लड़ रही हैं। उनका यह भी कहना है कि अब वो ना तो कहीं बाहर भागेंगे और ना ही छुपेंगे। एक तरफ जहां मीडिया और लोगों की राय की वजह से विकी सलूजा के केस में पुलिस और जुडिशरी पर प्रेशर बना रहा, वहीं विकी सलूजा के परिवार को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। और जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि चंदा झूठ बोल रही है, उन लोगों की वजह से चंदा को भी अपमान का सामना करना पड़ा। अपनी राय रखने का हम सबको हक है, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना और ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं हम जाने अनजाने में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।